Hello everyone, this is Dr. Anuj Kumar, Assistant Professor in Mathematics Department. स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो में हमने रिलेशन को डिफ़ाइन किया था और रिलेशन के ऊपर ऑपरेशंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया था। और वहाँ पर आपने जाना था कि हम दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं या किसी एक सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं और रिलेशन को बनाने के लिए हम उसका कोई सबसेट लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन को डिस्कस करने वाले हैं, या फिर आप ये कह लीजिए टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। किसी सेट के ऊपर अगर आपने कोई रिलेशन डिफाइन किया है तो उसके टाइप्स आप डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो उसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ए रिलेशन कैपिटल आर ऑन ए सेट कैपिटल ए सेटिस्फाइज सर्टेन प्रॉपर्टीज। अगर किसी सेट के ऊपर ए सेट के ऊपर आपने रिलेशन आर को डिफाइन किया है तो वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, जिनको हम डिफाइन करने वाले हैं। सबसे पहला जो टाइप ऑफ रिलेशन है वो होता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ध्यान रखना, ये जो मैं टाइप्स ऑफ रिलेशन डिफाइन करने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इक्विवेलेंस रिलेशन हम डिफाइन करेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल करेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन आप तभी कर पाएंगे अच्छे से यदि आज वाला लेक्चर आपको अच्छे से आता हो, क्योंकि इसमें मैं आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीन प्रॉपर्टी को भी बताऊंगा जो इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन में यूज होगी। तो सभी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से समझ के आप चलेंगे। सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव हम कब बोलते हैं? ए रिलेशन कैपिटल आर ऑन ए सेट कैपिटल ए इज रिफ्लेक्सिव। किसी रिलेशन आर को किसी सेट के ऊपर जो डिफाइन है वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। इफ वो रिफ्लेक्सिव तब कहलाएगा यदि इफ ए जो है, ये जो पेयर है ऑर्डर पेयर ए कोमा ए, वो हमारा आर में बिलोंग करे। वो हमारा किस में बिलोंग करे? आर में बिलोंग करे। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ध्यान रखना, इसमें मैंने एक वर्ड यूज़ किया फॉर ऑल। फॉर ऑल का सिंबल होता है, फॉर ऑल का मतलब सब के लिए। ए सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब के लिए ऑर्डर पेयर ए कोमा ए, ठीक है, हमेशा आर में बिलोंग करना चाहिए। या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो ए है वो रिलेटेड होना चाहिए आर के द्वारा ए के साथ, और ये कंडीशन ए के सभी एलिमेंटों के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट आप सेट का लेते हैं तो वो खुद से रिलेट जरूर करना चाहिए। वो डिफाइन करता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन को। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमने एक ए सेट लिया, एग्जांपल 1 में ए बी हमारा ये सेट है, और हमने एक रिलेशन डिफाइन किया। रिलेशन में हमने एलिमेंट लिए ए कोमा बी एंड बी कोमा बी। तो आप देख सकते हैं हमारे सेट में केवल दो एलिमेंट है। अब आप देखिए, क्या ए कोमा ए हमारा आर में बिलोंग करता है? यस, करता है। इसका मतलब ए जो है ए के साथ में रिलेट करता है। अब आप इसमें देखिए, क्या हमारा बी कोमा बी भी इसमें बिलोंग करता है? दूसरे एलिमेंट के लिए बी कोमा बी भी बिलोंग करता है। इसका मतलब बी भी बी के साथ में रिलेटेड है। यानी कि सेट के जितने भी एलिमेंट है, जितने क्या इसमें दो ही एलिमेंट है, दोनों के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है आर हमारा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। आर इज रिफ्लेक्सिव। जितने भी ए सेट में एलिमेंट बिलोंग करेंगे उनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड में मैंने एग्जांपल लिया है सेकंड, ए बी यही सेट लिया, लेकिन रिलेशन को हमने डिफाइन किया है कुछ इस तरीके से। ए इसमें बिलोंग करता है, बी ए इसमें बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, चूँकि ए तो बिलोंग करता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ए जो है ए के साथ तो रिलेट करता है, लेकिन इस सेट में कहीं पर भी बी और बी कोमा बी बिलोंग नहीं करता है। यानी कि बी जो है यहाँ पर बी के साथ में रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। और अगर ये बिलोंग नहीं करता है, और कंडीशन आप देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव की कंडीशन में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए कंडीशन होती है, और ए में हमारा बी भी है, यानी कि बी के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसी को यूज करते हुए आगे हम
इक्विवेलेंस रिलेशन में भी यूज़ करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब है कि कोई एलिमेंट अपने ही साथ में रिलेट करे और ये कंडीशन सेट के सभी एलिमेंटों के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकंड रिलेशन होता है आपका इरिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अगर कोई आर रिलेशन है, ए रिलेशन आर ऑन द सेट ए, उसको हम इरिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएंगे। वो इरिफ्लेक्सिव रिलेशन तब कहलाता है यदि उसका जस्ट जो ऊपर आपने पढ़ा है रिफ्लेक्सिव, उसका जस्ट उल्टा हो। ठीक है, उसका जस्ट उल्टा हो, ये तभी हमारा इरिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा कि जो ए कोमा ए एलिमेंट है वो हमारा रिलेशन में बिलोंग नहीं करना चाहिए। रिफ्लेक्सिव का जस्ट उल्टा, और ये कंडीशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए होगी। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ए है वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए ए के साथ, और ये कंडीशन जितने भी एलिमेंट सेट में है सबके लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के रिलेशन से जो रिलेशन हमारा डिफाइन होता है उसको हम इरिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए सेट मैंने लिया, आर मैंने एक रिलेशन बनाया 1 2 2 1। आप देख सकते हैं ना तो उसमें 1 1 बिलोंग करता है, और दूसरे एलिमेंट के लिए 2 2 ना उसमें 2 2 बिलोंग करता है। इसका मतलब ये जो हमारा रिलेशन है ये इरिफ्लेक्सिव रिलेशन है। दिस इम्प्लाइज आर इज इरिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में बिलोंग कराते हैं ए कोमा ए को फॉर ऑल के लिए, और इरिफ्लेक्सिव में बिलोंग नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये इरिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। फिर हम बात करते हैं नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। ठीक है, अगर कोई रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव हो, जो आपने फर्स्ट वाला टाइप पढ़ा है, ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना ही वो इरिफ्लेक्सिव हो, अगर दोनों ही नहीं है तो वो नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी भी है। ए रिलेशन कैपिटल आर ऑन ए सेट कैपिटल ए इज नॉन रिफ्लेक्सिव इफ आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इरिफ्लेक्सिव। आर जो है ना तो रिफ्लेक्सिव हो और ना ही इरिफ्लेक्सिव हो, उस केस में जो आर रिलेशन है वो हमारा नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। फोर्थ नंबर पे आता है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन, है ना, जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? इफ़ आर इज ए रिलेशन ऑन ए सेट ए, आर कोई रिलेशन है किसी सेट ए के ऊपर, देन आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। आर हमारा जो है सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। लेकिन कब कहलाएगा सिमेट्रिक रिलेशन? इफ़ ए इज रिलेटेड टू बी। अगर ए बी के साथ में रिलेटेड है देन बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए, तो बी भी ए के साथ में रिलेट जरूर करना चाहिए। मतलब अगर ए बी हमारा कोई एलिमेंट है और वो आर में बिलोंग करता है देन बी ए को भी ए में बिलोंग करना पड़ेगा। किसके लिए? सिमेट्रिक रिलेशन को डिफाइन या सेटिस्फाई करने के लिए। या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको डेट इज करके ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर ए बी के साथ में रिलेटेड है रिलेशन आर के द्वारा, दिस इम्प्लाइज जो बी है वो भी हमारा ए के साथ में रिलेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है हमारी सिमेट्रिक के लिए। अगर ए बी बिलोंग करते हैं आर में तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए, या फिर अगर ए बी के साथ में रिलेट करता है तो बी भी ए के साथ में रिलेट करना चाहिए। ये होता है सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन। एग्जाम्पल लेते हैं। एक नोट इसमें लिखा हुआ है मैंने पहले कि द रिलेशन आर विल बी सिमेट्रिक। आर रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, लेकिन कब कहलाएगा? इफ़ आर इक्वल टू आर टू दी पावर -1। यदि ये आर जो है अपने इनवर्स रिलेशन के बराबर हो तब वो सिमेट्रिक 100% होता है। अब सिमेट्रिक को लेकर के हम एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ पर एक ए सेट लिया। ए सेट में एलिमेंट है 2 4 5 6। ए सेट में हमारे दो एलिमेंट है 2 4 5 6 और एक रिलेशन हमने डिफाइन किया इसमें R1। R1 रिलेशन में एलिमेंट है 2 4 4 2 4 5 5 4 6 6। ये एलिमेंट्स हमारे आर रिलेशन में बिलोंग करते हैं। तो हमें चेक करना है क्या रिलेशन R1 हमारा सिमेट्रिक है। उसके लिए हम कंडीशन चेक करेंगे। सबसे पहला एलिमेंट उठाते हैं 2 4। 2 4 R1 में बिलोंग करता है,
तो सिमेट्रिक की कंडीशन ये कहती है कि 4,2 भी R1 में बिलोंग करना चाहिए। करता है कि नहीं? यस, 4,2 भी R1 में बिलोंग करता है। पहले एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हुई। और अगर 4,2 बिलोंग करता है तो आप देख सकते हैं 2,4 भी करता है ना। इसका मतलब कंडीशन दोनों के लिए सेटिस्फाई हो गई। फिर अगर 4,5 हमारा R1 में बिलोंग करता है तो क्या 5,4 भी बिलोंग करता है? यस, करता है। 5,4 भी इसमें बिलोंग करता है R1 में, ठीक है। और ऐसे ही 5,4 अगर बिलोंग करता है तो 4,5 भी करता है, तो इनके लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई। लास्ट एलिमेंट बचा 6,6। अगर R1 में बिलोंग करता है तो इसको अगर हम उल्टा करें 6,6 ही आएगा, तो वो भी R1 में बिलोंग करता है। मतलब जो सिमेट्रिक की कंडीशन है वो जितने भी एलिमेंट हमारे R1 में हैं वो सबके लिए सेटिस्फाई होती है। इससे ये शो होता है कि जो R1 रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन है, इज सिमेट्रिक रिलेशन। R1 रिलेशन हमारा यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन है। दूसरा एग्जांपल लिया R2। R2 में हमारे कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और इसको हमें देखना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो पहला एलिमेंट लेंगे 2,4। अगर 2,4 हमारा R2 में है तो क्या 4,2 भी हमारा इसमें बिलोंग करता है? दिस इम्प्लाइज 2,4 तो ये रहा। 4,2 देखते हैं पूरे सेट में। 4,2 पूरे सेट में कहीं पर भी बिलोंग नहीं करता, ठीक है ना। इसका मतलब 4,2 एलिमेंट हमारा सेट में बिलोंग नहीं करता है। और अगर ये बिलोंग नहीं करता है तो इसका मतलब सिमेट्रिक की जो कंडीशन है वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होती है। और इसका मतलब जो R2 रिलेशन है इज नॉट सिमेट्रिक, वो सिमेट्रिक नहीं है, वो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अभी तक जो हम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं, है ना, इसमें हमारा रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दो प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर में। इनको आप अच्छे से तैयार करके चले। नेक्स्ट रिलेशन होता है हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। कोई रिलेशन R है वो हमारा एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा इफ़ ये रिलेशन हमारा एंटी सिमेट्रिक कब कहलाता है ना। एंटी सिमेट्रिक ये तब कहलाता है कि यदि A भी हमारा R में बिलोंग करता है और साथ ही साथ में BA भी हमारा R में बिलोंग करता है, ठीक है। AB भी बिलोंग करता है, BA भी बिलोंग करता है। तो ये केवल तभी बिलोंग करने चाहिए यदि A B के बराबर हो। ये केवल तभी बिलोंग करे यदि A किसके बराबर हो? B के बराबर हो। इसका मतलब अगर A रिलेट करता है B के साथ एंड B रिलेट करता है A के साथ, तो ये केवल कभी तभी पॉसिबल होना चाहिए यदि A इक्वल टू हो B के, ठीक है। अगर ये कंडीशन हमारी रिलेशन में डिफाइन सेटिस्फाई होती है तो ये डिफाइन करेगा हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को। ये किसको डिफाइन करेगा? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अगर नेचुरल नंबर का पूरा सेट ले, द रिलेशन A डिवाइड्स B। हमने रिलेशन को यहाँ पर नंबर्स के बीच में डिफाइन किया कि जो A है वो B को डिवाइड करता है और ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होता है। एंटी सिमेट्रिक क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल दो नेचुरल नंबर लिए मैंने, एक तो लिया मैंने 4 और एक लिया मैंने 2, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं लेता हूँ 4 डिवाइड 2, यही ले लेता हूँ, चलिए ठीक है। यहाँ पर 2 जो है वो 4 को डिवाइड करता है, ओके। तो क्या 4 भी 2 को डिवाइड करेगा? 4 2 को डिवाइड कभी नहीं करेगा, है ना। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों एलिमेंट हमारे सेम हो, यानी कि 2 डिवाइड करता है 2 को, तो उसको अगर उल्टा करें तो फिर तो उल्टा करने पर ये सेम आएगा। 2 डिवाइड करता है 2 को, यानी कि तभी पॉसिबल है डिवाइड के रिलेशन में यदि दोनों एलिमेंट सेम हो। और यही हमारी सिमेट्री की कंडीशन होती है, ठीक है, कि अगर A डिवाइड करता है B को, A डिवाइड्स B, और B डिवाइड करता है A को, B डिवाइड्स A, तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो इससे ये इम्प्लाइज होता है ये केवल तभी पॉसिबल है जब A हमारा B के बराबर हो। इसका मतलब
ए डिवाइड अगर बी को करता है एंड बी डिवाइड अगर ए को करता है, तो ये केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब ए बी के बराबर हो। और इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, अगर ए बी के साथ साथ रिलेट करता है एंड बी ए के साथ रिलेट करता है, तो ये केवल केवल तभी पॉसिबल है जब ए बी के बराबर हो। ठीक है, और ये कंडीशन किसकी होती है? ये कंडीशन होती है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की। ठीक है, डिवाइड के रिलेशन में ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब दोनों एलिमेंट बराबर होंगे, तभी वे एक दूसरे को उल्टा करने पर डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज इन जनरल तो नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो गया एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन। नेक्स्ट होता है आपका एसिमेट्रिक रिलेशन। कोई रिलेशन आर है वो हमारा एसिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, है ना। एसिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा यदि वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है इस तरीके से कि यदि ए बी एलिमेंट कोई हमारा आर में बिलोंग करता है, यदि ए बी एलिमेंट कोई हमारा आर में बिलोंग करता है, देन बी ए एलिमेंट आर में बिलोंग ना करे, तब इस तरह के रिलेशन को हम एसिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं, है ना। इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेट इज कि अगर ए बी के साथ रिलेट करता है, ठीक है, देन जो बी है वो ए के साथ में रिलेट ना करे, जो बी है वो ए के साथ में रिलेट ना करे। अगर ये कंडीशन हमारी रिलेशन में सेटिस्फाई होती है तो वो हमारा एसिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल ए सेट लिया, इसका एक रिलेशन बनाया 1 2 1 1 2 3 3 1, है ना। यहाँ पर हम ये कंडीशन सेटिस्फाई करके देखते हैं। पहले देखते हैं कि 1 2 अगर हमारा बिलोंग करता है आर में, तो क्या 2 1 भी हमारा इसमें बिलोंग करता है? नहीं करता है। देन 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी कि एसिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरा हमारा इसमें 2 3 बिलोंग करता है। अगर इसमें 2 3 बिलोंग करता है तो क्या इसमें 3 2 भी बिलोंग करता है? नहीं, इसमें 3 2 बिलोंग नहीं करता है, 2 3 बिलोंग करता है। देन 3 2 इसमें बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब दूसरे एलिमेंट के लिए भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और अगर यहाँ पर 3 1 बिलोंग करता है तो क्या इसमें 1 3 भी बिलोंग करता है? नहीं, इसमें 1 3 बिलोंग नहीं करता, है ना। तो यानी कि तीनों डिस्टिंक्ट एलिमेंटों के लिए हमारी यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना। पर ध्यान रखिएगा, ये जो कंडीशन होती है इसमें मैंने ऊपर नहीं बताया आपको, ये कंडीशन होती है उन एलिमेंटों के लिए जब ए बी के बराबर ना हो। ये उनके लिए चेक करनी है बस, केवल आपको किसके लिए चेक करनी है? जब ए बी के बराबर ना हो तब आपको कंडीशन चेक करनी है। तो यहाँ पर ये ए इज नॉट इक्वल टू बी 3 एलिमेंटों के लिए है, केवल इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, तीनों के लिए हमने चेक की, तीनों के लिए सेटिस्फाई होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी के बराबर है, उसके लिए हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें किसके लिए चेक करनी होती है? केवल ए डज नॉट इक्वल टू बी के लिए कंडीशन चेक करनी होती है। तो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसका मतलब आर जो रिलेशन है वो हमारा यहाँ पर एसिमेट्रिक रिलेशन है, एसिमेट्रिक रिलेशन होगा। लास्ट रिलेशन हमारा इसमें 7 रिलेशन होता है। ये 7th रिलेशन होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। लास्ट रिलेशन होता है ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका भी हमारा काफ़ी यूज होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? द रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। कोई रिलेशन आर है वो किसी सेट ए के ऊपर डिफाइन है, वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। लेकिन कब वो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है? वो केवल तभी ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा कि यदि ए भी हमारा आर में बिलोंग कर जाए और साथ ही साथ में बी सी भी हमारा आर में बिलोंग कर जाए। ठीक है, ए भी बिलोंग कर जाए आर में और बी सी हमारा आर में बिलोंग कर जाए। दिस इम्प्लाइज, इससे ये हम पर इम्प्लाइज होना चाहिए, है ना, कि जो हम बी एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है, दोनों में, एक में सेकंड एलिमेंट, एक में फर्स्ट है, इसको अगर एलिमिनेट कर दे तो एलिमेंट बनेगा ए कोमा सी। तो वो एलिमेंट भी हमारा आर में बिलोंग करना चाहिए, वो एलिमेंट भी हमारा आर में बिलोंग करना चाहिए। और ये कंडीशन होती है आपकी ट्रांजिटिव रिलेशन की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बी के साथ रिलेट करता है
एंड बी सी के साथ रिलेट करता है तो वहाँ पर ए भी सी के साथ रिलेट करना चाहिए, ठीक है। और ये कंडीशन 4 और जितने भी एलिमेंट हमारे ए में बिलोंग करेंगे सबके लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अगर ए बी के साथ रिलेट करता है और बी सी के साथ रिलेट करता है तो ए भी हमारा सी के साथ रिलेट करना चाहिए। ये होती है हमारे ट्रांजिटिव कंडीशन। या दूसरी लैंग्वेज में, अगर ए बी हमारा आर में बिलोंग करता है और बी सी हमारा आर में बिलोंग करता है तो ए सी भी हमारा आर में बिलोंग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लिया मैंने, एक सेट लिया ए, है ना, और एक रिलेशन बनाया 1 3 1 5 3 5, ठीक है। अब इसमें कंडीशन देखते हैं। दो एलिमेंट मैंने लिए, 1 3 हमारा आर में बिलोंग करता है एंड 1 5 भी हमारा आर में बिलोंग करता है। 1 3 आर में बिलोंग करता है, 1 3 के बाद 3 से स्टार्ट करना एलिमेंट को, ए बी बी सी होता है ना, तो 1 3 बिलोंग करता है आर में, 3 5 बिलोंग करता है आर में, तो 3 को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमेंट का पेयर बनेगा किस किस का, 1 का और 5 का, ठीक है। तो अगर ये दोनों एलिमेंट आर में बिलोंग करते हैं तो क्या वहाँ पर 1,5 का जो पेयर बनेगा वो भी आर में बिलोंग करता है? यस, वो भी आर में बिलोंग करता है। इसका मतलब यहाँ पर ट्रांजिटिव की जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होती है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 3 के साथ रिलेट करता है और 3 5 के साथ रिलेट करता है तो क्या वहाँ पर 1 भी 3 के साथ 1 भी 5 के साथ रिलेट करता है? यस करता है। आप देख सकते हैं ऊपर कि 1 3 एलिमेंट भी हमारा सेट में है, 3 5 एलिमेंट भी हमारा सेट में है, तो 1 5 भी हमारा सेट में ही बिलोंग करता है। इसका मतलब यहाँ पर ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ओके। ये हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 3 4 5 एक सेट लिया, आर मैंने एक रिलेशन बनाया, फिर मैंने यहाँ पर दो एलिमेंट लिए, एक एलिमेंट मैंने कंसीडर किया 4 3 3 4, एक एलिमेंट मैंने कंसीडर किया 3 4 जो कि आर में बिलोंग करता है, एंड फिर 4 से स्टार्ट करके एलिमेंट लिया मैंने 4 3 जो कि आर में बिलोंग करता है। तो अगर मिडिल वाले को हाइड कर दे, इस 4 को हाइड कर दे, तो पेयर बनेगा 3 का 3 के साथ, वो हमारा बनेगा 3,3। क्या 3,3 हमारे सेट में बिलोंग करता है आर में? वो सेट में बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब यहाँ पर जो ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई नहीं होती। डेट इज़ कि यहाँ पर 3 तो 4 के साथ रिलेट करता है, साथ ही साथ में 4 भी 3 के साथ रिलेट करता है, लेकिन 4 को अगर हम हाइड कर दे, ये जो मिडिल में आया है अगर इसको हाइड कर दे तो पेयर बनेगा 3,3 का, 3 3 के साथ रिलेट नहीं करता है, मतलब 3,3 एलिमेंट सेट में बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब ऊपर वाला रिलेशन तो ट्रांजिटिव है, लेकिन ये जो नीचे वाला रिलेशन है ये ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से आप रिलेशंस को और उनके टाइप्स को या प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। 7 टाइप्स की मैंने आपको ये रिलेशंस बताए हैं, जिसमें से जो अगला लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम यूज़ करने वाले हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको आप अच्छे से तैयार करके चले, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं ये तीनों टाइप के रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, जहाँ से 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।